Okay, students. Now it's a time to do the long question answers. Let's start. Why was the prince called the happy prince? Prince जो था उसको happy prince क्यों कहा जाता था? The prince lived in a palace. Prince palace में रहता था. No sorrow was allowed to enter there. कोई भी दुख वहाँ पे enter करना allowed नहीं था, उसको आज्ञा नहीं थी. He never had a taste of sorrow. उसने कभी भी दुख का एहसास ही नहीं किया था. And he didn't know what tears were. उसको नहीं पता था कि tears क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं. He always remained happy. हमेशा खुश रहता था. Thus he lived and thus he died. इस तरह से वो जिया, इस तरह से उसकी मौत हो गई. So his courtiers called him a happy prince. इसके लिए उसके courtiers उसको happy prince कहते थे. Question number 2. I can't choose but weep. Why did the happy prince say so? Happy prince ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है. The statue of happy prince had been set up very high. उसके स्टैचू को बहुत ऊंची जगह पे स्थापित किया हुआ था. And he could thus see all the ugliness of the city and misery of the poor people. यहाँ से वो दुनिया के हर दुख को देख सकता था. But he could not move from his place. लेकिन वो वहाँ से हिल तो नहीं सकता था ना. His feet were fastened to the pedestal. उसके जो feet थे उनको pedestal के साथ अच्छे से fix किया हुआ था. Therefore he could not choose but weep. इसलिए वो उसके पास रोने के अलावा और कोई भी वो कुछ नहीं कर सकता था रोने के अलावा. Third question. Comment on the remark. The living beings always think that gold can make them happy. कहते इस बात के लिए आप थोड़ा इसको elaborate करके बताइए कि जो इंसान है, लिविंग बींग्स हैं, वो गोल्ड के साथ हमेशा खुश रहते हैं. गोल्ड उनको हमेशा खुश कर देता है. लिविंग बींग्स आर ग्रीडी बाय नेचर. ये तो पता है ना कि हम लोग सब लालची हैं बाय नेचर. दे आर नेवर सेटिस्फाइड. लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते. द मोर दे हैव द मोर दे वांट. जितना होता है उससे ज़्यादा वो पाने की लालसा रखते हैं. दे थिंक दैट हैप्पीनेस कम्स विद मोर एंड मोर गोल्ड एंड मनी. उनको लगता है कि जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना हमारे पास होगा तो हम और भी खुश होते जाएंगे. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ये सच नहीं है. रियल हैप्पीनेस लाइज इन द सिंपैथी एंड कंटेंटमेंट. जो असली हमारी खुशी है वो किस में रहती है? हमदर्दी में और हमारी संतुष्टि में. अ सिंपैथेटिक एंड कंटेंटेड हार्ट ऑलवेज एंजॉयज हेवनली जॉय. एक हमदर्दी पूर्ण और संतुष्ट हृदय हमेशा जो है वो खुशी का आनंद प्राप्त करता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच? मेयर को वो जो स्टैचू था वो इतना खराब क्यों लगता था, उसको क्यों हेट करता था? द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड. हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसका सारा जो गोल्ड था वो चला गया था. रूबीज एंड सफायर्स भी. नाउ इट लुक डल एंड ग्रे. वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता था. इट लुक नो बेटर देन अ बैगर. ये सिर्फ एक बैगर की तरह ही लग रहा था. दैट वॉज वाई द मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच. इसलिए मेयर को वो स्टैचू बहुत ही खराब लगा. ही गेव ऑर्डर्स टू पुल इट डाउन एंड मेल्ट इट इनटू द फर्नेस. इसलिए उसने ऑर्डर किया कि इसको गिरा दो और इसको जो उसको भट्टी में जला दो. Write a short note on the sufferings of the poor people in the city. This is question number 5. The poor people in the city lived a miserable life. जो लोग थे सिटी के वो बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे. There was a poor seamstress. एक poor seamstress थी. She had nothing to give her son who was sick. उसके पास कुछ भी नहीं था अपने बीमार बेटे को देने के लिए. There was a student who had no firewood to keep himself warm. स्टूडेंट के लिए अपने आप को गर्म रखने के लिए कोई भी आग नहीं थी. There was a match girl who had no shoes and stockings. एक मैच गर्ल थी, उसके पास कोई जुराबे नहीं थी, कोई शूज नहीं थे. There were. And last question is, what is the message conveyed by the author? The author brings out the secret of true happiness. True happiness comes from serving the poor and needy. God blesses such person. It is clear from the example of Happy Prince and Swallow. The happy prince gives all his sake for the poor, and poor swallow sacrifices his life for the sake of happy prince. God blesses both of them. He gives them place in the paradise. Now, my dear students, in this chapter we find कि author ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो सीक्रेट है पूरी प्रॉपर ट्रू हैप्पीनेस का वो क्या होता है कि दूसरों की हेल्प करने में ही होता है. प्रिंस ने अपना सब कुछ दे दिया लोगों की हेल्प के लिए और स्वालो ने भी अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी और भगवान ने भी उन दोनों को आशीर्वाद दिया. दोनों को प्लेस दी कहाँ? अपने पैराडाइज में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज वेरी अप्रोप्रिएट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट. जैसे आप देख रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है
और लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, कईयों के पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है, कुछ दे हैव नथिंग टू ईट, तो बहुत सारे लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो लोग बिना किसी सेल्फिश के इनकी हेल्प कर रहे हैं, गॉड मस्ट ब्लेस देम। सो वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। And students, I must thank all of you because I got my more than 100 subscribers in this during this week. So this is all due to you with your cooperation. So thanks a lot for that. Keep watching, and if you have not so far subscribed my channel, kindly subscribe it. Thank you so much.